अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतरों को जो सर्दी हो जाती है या उनके नाक से पानी जाता है या खांसते हैं या फिर उनका अपना मुंह खोल के ठहर जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, ऐसे परिंदों के बारे में आज बात करेंगे। तो ऐसा होने के 3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि कबूतर के मुंह में कुछ खाते हुए अगर कुछ फंस गया है तो ये एक पहला रीज़न होगा। और दूसरा रीज़न ये होगा कि किसी भी तरीके का उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, मतलब यानी कि उसे सर्दी हो जाए या लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी तरीके का उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो। और तीसरा रीज़न ये होगा कि उसे दमे की प्रॉब्लम हो जाए। अगर वो पहले दोनों तरीके की दवा से अगर ठीक ना हो तो उसका मतलब ये है कि उसे दमा हो चुका है। और इस वीडियो में हम तीनों के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो भाई, जैसा कि जो पहला रीज़न है कि कबूतरों के गले में कुछ अटक जाना, तो ये अक्सर जो बच्चे हैं अभी अपने माँ बाप से अलग होते हैं और अभी अपने माँ बाप से ही दाना लेते हैं और ख़ुद से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो अक्सर ऐसे बच्चे जो है कुछ भी नई तरीके की चीज़ खा लेते हैं जिससे मतलब उन्हें खाना नहीं चाहिए वो चीज़, और ऐसी कुछ चीज़ जाके उनके गले में फंस जाती है। तो इसे साफ़ करने का तरीका ये है कि आप एक साफ़ पर लें, उसके बाजू का ले सकते हैं आप, वैसा साफ़ पर लेके उसके गले में उतारें, या आप उस पर को तेल भी लगा सकते हैं। तेल लगा के उसके गले में उतार के देखें क्या अगर उसके गले में कुछ फंसा है क्या। तो अगर उसके गले में कुछ फंसा ना हो तो इसका मतलब ये है कि उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है किसी तरीके का। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस बच्चे को भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है। वो अपना मुँह खोल कर ठहरा हुआ है और हर कुछ देर में खांस रहा है। खांसने से मतलब ये है कि कबूतर जब सांस ले या ऐसा मुँह खोले, जब आपको कुछ एक तरीके की आवाज़ आएगी खांसने जैसी, तो इसका इलाज ये है कि आप पावर जेल सिरप लें। अगर छोटे बच्चे हों तो 0.5 ml एक सिरिंज में ले लें, और अगर बड़े हों तो 1 ml ले सिरिंज में। और कबूतरों को दाने के बाद सुबह हो या शाम इनको डायरेक्ट पिला देना। अगर इन्फेक्शन शुरुआती स्टेज में होगा तो एक ही दिन में इंशाल्लाह फ़र्क आ जाएगा, और अगर थोड़ा बढ़ चुका है तो 2 से 3 दिन में आप फ़र्क देख सकते हैं। अगर आपको ये दवा इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे दमा हो चुका है। तो अभी हम दमे की दवा के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको 2 गोलियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगी मोनोसेफ ओ 200 और दूसरी होगी बेटनिसोल। तो आपको ये इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप ये मोनोसेफ के 8 हिस्से कर लें और उसका 1 हिस्सा देना है, 8 में से 1। और जो ये दूसरी बेटनासोल है, इसके 4 हिस्से करने हैं। अगर छोटा कबूतर होगा तो 1 हिस्सा देना है 4 में से, और अगर बड़ा कबूतर होगा तो 4 में से 2 हिस्से देने हैं, यानी कि आधी गोली देना है। आप उसकी जगह ये बेटनीसोल ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर बड़ा कबूतर होगा तो 2 से 3 ड्रॉप दे देना है, और अगर छोटा कबूतर होगा तो 1 से 2 ड्रॉप देना है। ये दवा इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। मोनोसेफ का आपको सिर्फ 8 में से 1 ही हिस्सा देना है कबूतर को, और बेटनीसोल का अगर कबूतर बड़ा हो तो आधी गोली दें, और अगर छोटा हो तो 4 हिस्से कर लें और 4 में से 1 हिस्सा देना है कबूतर को। तो भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।